बंगाल नहीं बल्कि तमिलनाडु में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। फिर थैलापति की सरकार कैसे बनी तमिलनाडु में, वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में आप जानेंगे थैलापति की सरकार कैसे बनी और क्यों बनी। के आने की चर्चा ममता बनर्जी के जाने की चर्चा से ज्यादा हो रही है, क्योंकि विजय थालापति ने वो कर दिखाया है जो कि भारत की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। अब विरोधी उनकी जीत पे ये कह रहे हैं कि वो तो एक एक्टर है, उसके बहुत सारे फैंस हैं, इस वजह से वो राज्य में जीत गया होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। विजय एक्टर होने की वजह से नहीं जीता, बल्कि असल काम करने की वजह से जनता ने विजय को चुना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चुनाव से 2 साल पहले ही विजय थालापति ने 300 गांवों में सोलर और पानी का काम पूरा कर दिया था। तमिलनाडु की जनता ने स्टार को नहीं बल्कि अपने सेवक को चुना है, और इसे ही कहते हैं मक्कल सेल्वम, यानी कि जनता का लाडला। हैरानी की बात यह है कि विजय थालापति ने अपनी सीट को 50,000 से ज्यादा वोटों से जीता है, और सिर्फ यही नहीं, राज्य की 20% सीटों पर दिग्गजों के गणित को बिगाड़ के रख दिया विजय थालापति ने। सालों से तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके का ही राज रहा है, लेकिन थालापति ने अपनी सादगी से वहां के पुराने सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। आप सोच के देखो ना कि जिस पार्टी का भारत की राजनीति में इन चुनावों से पहले नामो निशान तक नहीं था, वो पार्टी आती है, और ना सिर्फ आती है, स्टेट इलेक्शन को जीतकर वहां पर सरकार भी बना लेती है। लेकिन किसके दम पर? विजय थालापति के दम पर। गाइस, क्या थालापति का ये अंदाज बाकी नेताओं के लिए सबक बन सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल में वो हो गया है जो पिछले 74 सालों में नहीं हुआ। खेला करने वाली ममता दीदी के गढ़ में कमल खिल गया है। जी हाँ गाइस, पिछले 74 साल में पहली बार बीजेपी ने मेजोरिटी के आंकड़े को पार कर लिया है, और अभी 150 से भी ज्यादा सीटों को जीतकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाते दिख रही है। लेटेस्ट ट्रेंड चेक किया आपने? 150 छोड़िए, बीजेपी 180 सीटों से भी ज्यादा लेती दिख रही है पश्चिम बंगाल में। जहां 2021 में 77 सीटों पे बीजेपी सिमट गई थी, वहीं आज बीजेपी की सुनामी पश्चिम बंगाल में आती दिख रही है। जहां टीएमसी 200 सीटों से भी ऊपर रहा करती थी, वहां आज टीएमसी 100 सीटों से नीचे अटकती दिखाई दे रही है। कभी सिर्फ 3 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई है, और ममता दीदी अपनी कुर्सी छोड़ी, अपनी सीट तक बचा नहीं पा रही हैं। जवाब साफ है, बंगाल की जनता ने बदलाव को चुन लिया है। बंगाल की जनता ने कमल के निशान को चुन लिया है। संदेश खाली जैसे मुद्दों और सत्ता विरोधी लहर ने पश्चिम बंगाल में दीदी के अभेद्य किले को हिला के रख दिया। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक हर तरफ पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, और वो है अबार बीजेपी सरकार। बंगाल की राजनीति का अब एक नया युग शुरू हो गया है। गाइस, क्या आपको लगता है कि इस बार बंगाल विकास की डगर पे चल पाएगा, या दीदी एक नया खेला खेल देगी? आपका पश्चिम बंगाल के रिजल्ट्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस कपड़ों पे अब गोबर के बटन लगने वाले हैं। फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये कोई विदेशी ब्रांड या विदेशी कंपनी नहीं कर रही है, ये दिल्ली